देहरादून में आयोजित शिक्षकों के राज्य स्तरीय शैक्षिक सेमिनार में अल्मोड़ा ज़िले की ओर से प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो इस यात्रा की कुछ झलकियाँ और अपने सेमिनार के प्रदर्शन को आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। होटल पर्ल एवेन्यू, यहाँ पे रुकने की व्यवस्था की हुई है। श्री दीपक चंद्र पांडे सर का आपने कक्षा 6, 7, 8 में भाषाई कौशलों को लेकर को शामिल किया है। मुख्यतः यह प्रार्थना सभा, लोकगीतों, गायन, कविता और कहानी आदि इसमें शामिल किए हैं। I'm crossing my finger so that I can wind up within prescribed time. बच्चों में अभिव्यक्ति कौशलों का विकास, इस पे ये मेरा टॉपिक है। इस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे थे। ये असल में टॉपिक ऐसा है कि अभिव्यक्ति कौशल एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। ये हम अभी यहाँ सेमिनार में भी आए हैं तो हम अपने अभिव्यक्ति कौशलों का विकास ही कर रहे हैं किसी न किसी रूप में। तो ये प्रक्रिया एक ऐसी है कि इसको जटिल प्रक्रिया भी कह सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिहाज से देखा जाए तो हम बच्चों से ऐसी उम्मीद करते हैं कि हमारे कक्षाओं में बच्चे जो हम उनको बता रहे हैं उनको अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, वो बच्चे उनको अभिव्यक्त कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, कैसे करते हैं। तो हमने जब देखा कि कोविड का जो टाइम आया था, लगभग 2 साल हमारे बच्चे दूर रहे थे हमारे विद्यालयों से, तो बच्चों में अभिव्यक्ति कौशलों का विकास हमारे विद्यालयों से ही शुरू होता है। घर पे बच्चे हम लोगों के साथ, फैमिली के साथ, भाई बहनों के साथ इतने फेमिलियर होते हैं कि हमें उन कौशलों का पता नहीं चल पाता है। विद्यालय में अननोन माहौल में अपने साथियों के साथ, शिक्षकों के साथ बच्चे बातों को अभिव्यक्त कर पाते हैं तो वो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से पता लग पाता है। तो इन 2 सालों में वो माहौल एकदम से ऐसा खत्म हो गया कि हम अपने अभिव्यक्ति कौशलों को, बच्चों के अभिव्यक्ति कौशल हमारे लगभग ऐसे होने लगे कि बच्चे 2 साल बाद जब विद्यालय आए तो उनको अपना नाम लेने के लिए भी विद्यालय में इस असेंबली में बुलाया जाए तो उसमें भी उनको घबराहट होनी शुरू हो जाती थी। तो मेरे जो समस्या का चुनाव का रीजन यही था जो मैंने आपको बताया। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूंगा कि मैं किसी दूसरे विद्यालय में था, लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बाद मैं अभी जस्ट अगस्त के फर्स्ट वीक में 1 अगस्त में ही मैंने राजकीय आदर्श जूनियर हाई स्कूल महतगांव में ज्वाइन किया। तो उस विद्यालय में जाते ही मैंने बच्चों को देखा कि मेरे पुराने विद्यालय से इस नए विद्यालय में अभिव्यक्ति कौशलों की जो लेवल है बच्चों का वो बहुत कम है। तो इसीलिए मैंने इस पे नवाचार करने का कोशिश किया था। तो प्री टेस्ट की बात आती है तो हमारे वहाँ कक्षा 6 में 12 बच्चे थे, कक्षा 7 में 13 बच्चे और कक्षा 8 में भी 12 बच्चे हैं, टोटल 37 बच्चे। तो इनका हमने प्री टेस्ट किया था कि अभिव्यक्ति कौशलों का पता लगाया जा सके बच्चों में। तो इसके लिए मैंने बच्चों के स्तर के हिसाब से उनकी हिंदी के जितने भी भाषाई कौशल होते हैं उनको मैंने डाला और उसके अलावा कुछ गतिविधि, एक्टिविटी बेस्ड मैंने कुछ आंकलन भी किए थे। तो उसका रिजल्ट हमारे सामने इस प्रकार से है। तो हमें देखेंगे कि पहले तो अपने कक्षा के आंकलन हैं, तो आप इसमें देख पाएंगे कि कक्षा के स्तर के अनुसार बच्चे जो बिल्कुल लास्ट में रेड वाले हैं वो बच्चे हमारे अभी कक्षा के स्तर के 6 में, 7 में और 8 में शोध से पूर्व आंकलन में कहाँ पे पहुंचे हैं। पढ़ने लिखने में मात्राओं का ज्ञान न रखने वाले बच्चे भी हमारे पास हैं कक्षा 6 और 7 में, जिनको मात्राओं की बिल्कुल भी समझ नहीं है, केवल वो उनको अक्षर ज्ञान है। और इसी तरीके से भाषाई कौशलों की जांच के लिए मैंने रखा था कि बच्चे हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ध्यान से बातों को सुन पाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हम क्लास में बोलते हैं लेकिन हमारी बातों को बिल्कुल नहीं सुनते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारी बातों को सुनने के साथ साथ उनको अभिव्यक्ति भी कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से। तो उनका भी एक आंकड़ा हमारे पास इस प्री टेस्ट में यहाँ पे आया हुआ है। तो हमने इसको जो मेरा जो नवाचार था इसको मैंने 2 राउंड में बांटने की यहाँ पे कोशिश करी थी। जो 2 राउंड अभी मेरे जो पहला राउंड है वो लगभग अब समाप्ति पे है कि जिसमें बच्चे कही हुई बातों को ध्यान से सुन पाएँ और समझ पाएँ और समझी हुई बातों को अभिव्यक्त कर पाएँ। और जो दूसरा राउंड है नवंबर से चलेगा मार्च तक, हालांकि भाषाई कौशल अनवरत चलने वाली ही प्रक्रिया है। तो ये सेकेंड राउंड इसके बाद चलेगा। तो अभी फिलहाल इस पर मैं बात यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। तो
लर्निंग आउटकम्स जो हमारे विद्या सेतु ने हमें बताए थे कक्षा 6, 7, 8 में, मैंने टारगेट किया कि 2 लर्निंग आउटकम, जो पहले 2 लर्निंग आउटकम हैं, उनको लेते हुए बच्चों को अभिव्यक्ति क्षमता में का विकास किया जाएगा। तो अगस्त माह के लिए मैंने ये भाषाई जो हमें लर्निंग आउटकम है 6, 7, 8 के, ये मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। और सितंबर और अक्टूबर माह के लिए, अगले 2 महीनों के लिए मैंने जो भाषाई कौशल के विकास के लिए जो लर्निंग आउटकम रखे थे, वो अगले 2 लर्निंग आउटकम हैं। अगर जिन लोगों ने हिंदी का पाठ्यक्रम विद्या सेतु का पढ़ा है तो वो इसे रिलेट कर पा रहे होंगे। इसके बाद हम अपने प्रक्रियाओं पे आते हैं कि हमने क्या क्या किया जिससे बच्चों की भाषाई कौशल जो हमारे विकसित हुए और बच्चे अपने अभिव्यक्ति क्षमता को बहुत अच्छी तरीके से निखार पाए। तो इसकी जो प्रक्रियाएं थी, हमारी जो 5 प्रक्रियाएं हैं मुख्य तरीके से, प्रार्थना सभा के माध्यम से, कक्षों के माध्यम से, गृह कार्य, प्रतिभा दिवस, खेल और ऐसे जो अदर एक्टिविटीज वाले कार्यक्रम होते हैं, इनके माध्यम से। उसके बाद मैंने एक नवाचार किया था हिंदी सप्ताह का। हिंदी सप्ताह के नवाचार में बहुत अच्छे रिजल्ट जब हमारे आए थे, तो विद्यालय ने डिसाइड किया था कि इसको हिंदी माह में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो जब हमारा 14 सितंबर को हिंदी सप्ताह का जो हिंदी दिवस मनाया जाता है, वहाँ से आगे फिर 1 माह हमने इसको और चलाया हिंदी माह के रूप में, जिसमें बच्चों के भाषाई कौशलों और अभिव्यक्ति क्षमता के विकास के लिए हमने काम किया। तो प्रार्थना सभा में जो हम काम कर रहे हैं बच्चों के साथ, इसमें क्या है कि बच्चों को जैसे ग्रुप्स में तो हमारे विद्यालय बटे ही होते हैं सदनों में, तो लक्ष्मीबाई हाउस, सुभाष चंद्र बोस हाउस और टैगोर हाउस हमारे विद्यालय में 3 बने हुए हैं। उन हाउस में पहले क्या होता था, जब मैं अगस्त में देख रहा था तो बच्चे प्रार्थना सभा में आने में थोड़ा सा हिचकिचाते थे। कुछ ही बच्चे थे जो अपने को प्रेजेंट कर पाते थे, हमें बहुत सारा उनको बीच में गाइड करना पड़ता था, तो हमारी बहुत अट्रैक्टिव प्रार्थना सभा नहीं हो पाती थी। कुछ एक्स्ट्रा जो बच्चे अपने जैसे दैनिक विचार हैं, समाचार पत्र प्रस्तुत करते हैं, तो उसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहे थे। तो इसमें हमने थोड़ा सा अपने सुधार की कोशिशें करी इस अपने हिंदी माह के और हिंदी सप्ताह के नवाचारों के दौरान। आनंदम की जो एक्टिविटीज़ हमारी बच्चों के बीच में चलती है फर्स्ट पीरियड में, उस पीरियड में माइंडफुल ब्रीदिंग, माइंडफुल लिसनिंग, माइंडफुल टच और माइंडफुल वॉचिंग की ये जो सारी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, इनको भी हमने बच्चों से पहले हमने खुद करी। उसके बाद ये रोज बच्चों के ही काम होते थे कि बच्चे आगे साथी बच्चों को अट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन दें और वो बताएं कि कैसे उन्होंने माइंडफुल ब्रीदिंग करनी है। अब इस ब्रीदिंग की प्रोसेस में क्या क्या हो रहा है, वो इंस्ट्रक्शन जैसे एक टीचर देता है, ऐसे ही बच्चे भी देते थे। शिक्षक दिवस के दौरान भी हमने ऐसे काम किए कि बच्चे टीचर बन के क्लास में आए और उन्होंने बच्चों अपना जो अभिव्यक्ति कौशल है उसको निखारने का काम किया। कुछ पिक्स बीच बीच में आते रहेंगे तो इस तरीके से। तो ये हमारा कुछ योगा, माइंडफुल ब्रीदिंग की जो हमारे बच्चे कर रहे हैं, ये सारी पिक्स आपके सामने हैं। कक्षों में बहुत सारे हमने काम किए बच्चों के भाषाई कौशलों को सुधारने में और अभिव्यक्ति क्षमता को सुधारने के लिए। तो जिसमें हमारा बच्चों के समाचार पत्रों वाली बात यहाँ पे सुबह आई भी थी, तो समाचार पत्रों से हमने भी यहाँ पे काम किया कि बहुत सारे पुराने समाचार पत्र लेके बच्चों ने अपने पसंद के समाचार पत्र काट के और उन न्यूज़ के अलग एक पेज में उनको पेश करने के बाद बच्चों ने उनको क्लास में अपना अखबार खुद प्रेजेंट किया ग्रुप वाइज। तो बच्चों को लगता है कि मेरा खुद का अखबार है और वो उन्होंने उसको पढ़ने की कोशिश भी करी, प्रेजेंट करने की कोशिश करी। तो इससे बड़े अच्छे रिजल्ट निकल के आए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया छांटने की जो हमने गतिविधियां कराई, ये भी पाठ से, जैसे दादी माँ वाला पाठ है, फेरी वालों की आवाज़ें पाठ है, इन पाठों में बच्चों ने जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द है उनमें घोड़ा लगाना है। उसके बाद कक्षा में आके प्रेजेंट करना है कि सर मैंने 15 शब्द छांटे संज्ञा के, 20 शब्द छांटे सर्वनाम के। तो इस तरीके से बच्चों ने अलग अलग शब्दों को छांटने का भी काम किया है। ऐसी चिट्ठियों की अनूठी दुनिया जो हमारा कक्षा 8 में पाठ है, हम बच्चों को डाकघर तक भी लेके गए। बच्चे चिट्ठियों को जानते भी नहीं थे, आजकल के दौर के बच्चे हैं, तो उनको पोस्ट कार्ड से रूबरू कराया गया। उनको उनसे कुछ चिट्ठी लिखा करके अपने दोस्तों को हमने भेजने का भी काम किया था। तो बच्चे कुछ समाचार पत्रों को काट के क्लास में एक्टिविटी कर रहे हैं। स्मार्ट क्लास का हमने इसमें बहुत यूज किया है। ये सारा काम अभी बहुत इफेक्टिवली हमारा स्मार्ट क्लास विद्यालय में चल रहा है। इससे भी बच्चों को में बहुत ज़्यादा सुधार अभी आ रहा है। हिंदी सप्ताह के दौरान और कक्षों में जो और काम हो रहे थे, कहानी लेखन का कार्य है, रहीम के दोहों की अभिव्यक्ति है, दोहे याद करके बच्चे क्लास में अभिव्यक्त कर रहे हैं। एक समस्या हमारे उत्तराखंड में ज़्यादा देखने को मिलती है श और सौ के उच्चारण की। इन उच्चारणों की कार्यशाला हमने चलाई थी।
इनको बच्चों ने बहुत सारा लिखा है, पढ़ा है और साथ में प्रोनाउंसिएशन किया है। गणित में हम कुछ गलत लिखते हैं शब्दों को, 27 को 27, 31, ये जो हमने लिखे हैं, ये सारे काम विद्यालय में बच्चों के भाषाई कौशल सुधारने के लिए सारे काम हमारे द्वारा वहाँ पे किए गए हैं। और ये हिंदी महा में भी हमने काम को एक्सटेंड किया है। पाठों में मुहावरे छांटना, जो मुहावरे बच्चों को लगते हैं, कुछ अपने तरफ से भी और कुछ बच्चों को जो लगे हैं उन्होंने छांटे हैं, तो इस तरीके से मुहावरे छांटना, सौ के उच्चारण की आवृत्ति हमारे जिह्वा से कहाँ से कैसे निकलती है, उन सब चीज़ों को बच्चों को बताया गया है। तो ये सब अलग अलग हमारे कक्षा की एक्टिविटीज़ हैं। इसके अलावा गृह कार्य, प्रतिभा दिवस और खेलों के माध्यम से भी हमने कुछ काम किए बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता निखारने के। तो ये बहुत सारे काम हमारे इसी तरीके के हैं। हिंदी सप्ताह और हिंदी माह में भी हमारे नवाचारी कार्यक्रम चले हैं। ये एक इसको मैं प्रेजेंट करना चाहूँगा कि बच्चों ने कहानी से कविता में कन्वर्ट करने का जो एक्टिविटी करी थी, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी यहाँ बच्चों के द्वारा की गई थी। क्योंकि अब समय कम है तो मैं सीधे जो एक वीडियो में प्रेजेंट करना चाह रहा था, ये लर्निंग आउटकम के बाद हमारा शोध से पूर्व और शोध के बाद के आपका कंपैरेटिव भी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो इसमें पता लग रहा है कि हमारा अभी सुधार बच्चों में आ रहा है, काफ़ी सुधार आ रहा है। इसको आप कंपैरिजन देखेंगे सारे बार चार्ट्स को, तो ये सुधार हमारा आ रहा है। और ये कुछ हमारे समाचार पत्रों की कटिंग्स हैं जो इस दौरान हमने काम किए थे, और बच्चों में और समाज तक ये मैसेज भी गया है कि ये सारे काम हुए, बच्चों को इनाम वगैरह बटे हैं। और बर्ड डॉग चैप्टर से प्रेरित वीडियो आप लोग देखें तो प्लीज। आज हमारे देखते हैं ये दोनों क्या बात करते हैं आपस में। Look at the man of tree house. Small it is. Do you know what they? I look at the man house. How small it is. Do you know what they eat? I don't know, but I think they don't eat grass and bamboos. Look how those men are talking. Yes, they cannot walk on four legs. क्या कलाम साहब का एक विचार में आपको सुनाना चाहते थे। सबने बोलेंगे जो ये वो बच्चे हैं जो कभी अभिव्यक्त नहीं कर पाते थे, अभी ये सारे बच्चे क्लासरूम में अभिव्यक्त कर रहे हैं अपने आप को। जो मेरा टारगेट था नवाचार का, हमने कहा था अगर तुम्हें सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलो। Now it's time of news. I write for news. Please come. Thank you, Ajit. Good morning, one and all. My name is Ashna Mehta. Class 6 केरल के सीएम ने पीएम मोदी से लगाई गुहार। चलो नवीन इसे पढ़े, बोर्ड में जो लिखा है। बारिश, सपेरा, हर्षित, वैष्णवी, शादी, संतोष, संतोष, बरसात, बरसात, वर्षा, वर्षा, मौसम, सपेरा, हर्षित। सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा सब्जी ले लो, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। रास्ते का माल सस्ते में, रास्ते का माल सस्ते में। सुंदर नाचने वाला मोर ले लो। तो ये कठपुतली देखो धागे से बधी हुई है, पूरा कंट्रोल इसका स्मार्ट क्लास का यूनिट यहाँ पे हो रहा है ना। बच्चों ने क्वेश्चन भी रखा कि कठपुतली होती क्या है और कैसे डांस करती कठपुतली क्या बोल है। रही है कि मेरे धागों को तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में पत्रों से बच्चे अपने पसंद के समाचार काट के एक अपना, तो इस तरीके से ये वीडियो थोड़ा और है तो बट इसको मैं अपना समापन यहाँ पे करना चाहूँगा कि हमारे उप शिक्षा अधिकारी जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने हमें एक मेरे लिए नया था तो मैंने सोचा यहाँ पे प्रस्तुत करूँ इसे। अब्राहम लिंकन का एक पत्र जो बड़ा फेमस रहा था, तो उन्होंने बोला था कि बच्चों की पहली आवश्यकता भाषा को सुनने तथा समझने की है। यदि हम भाषा को सही उच्चारण से सुन पाते हैं और समझ पाते हैं तभी हम उसका सही अनुप्रयोग कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनका शब्दों का था। तो ये 9 माह अभी हमारे लिए हैं। इन 9 माह में ये भाषाई कौशल बच्चों को दे पाना और उनकी अभिव्यक्ति क्षमता को बाहर ला पाना थोड़ा कठिन काम ही है, लेकिन मेरे ईमानदार प्रयास जारी रहेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी। आप लोगों को कोई जिज्ञासा हो सर से पूछने की तो आप पूछ सकते हैं।
बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन थी सर आपकी। एक सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि आपने ये आइडेंटिफाई किया कि उनके उच्चारण में क्या क्या आपको सुधार करना है, तो वो भी एक बैलेंस्ड अप्रोच वहाँ पे दिखाई दे रही थी क्योंकि वो बड़ी क्लास के बच्चे हैं, तो वो चीज़ों को भी आपको एनकाउंटर करना था। लेकिन जब बात करते हैं अभिव्यक्ति की, तो वो सिर्फ लिखित और मौखिक रूप में, मतलब सिर्फ वो बोल रहे हैं किसी चीज़ को उन्होंने पढ़ा हुआ उस तरह से दिख रहा था। उसके अलावा और भी तरीके मतलब होते हैं हमारे, जैसे बच्चे कुछ प्ले करके दिखा रहे हैं, कुछ चित्रों के माध्यम से भी अभिव्यक्ति करते, तो उस तरह की चीज़ें मतलब प्रेजेंटेशन में दिखाई नहीं दिया। लेकिन अगर ऐसा होता है तो थैंक यू मैम। इसमें असल में ये वीडियो मेरा 5 मिनट का था, तो मुझे टाइमिंग का ध्यान रखते हुए, तो इसमें बच्चे जो नाटक कर रहे हैं रामलीला के और कुछ ऐसे जो हमारे परिवेशी माहौल में होते हैं वो इस वीडियो में हैं, बट अभी यहाँ समय की लिमिटेशन है। धन्यवाद सर। आप ग्रुप में भी कुछ वीडियो शेयर कर सकते हैं जो सबके लिए लाभकारी हो। आगे बढ़ती हूँ मैं अपने पैनलिस्ट की ओर। सर आपका फीडबैक। दीपक भाई बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, लग रहा है। और आपने जो पहले जांच की, ये तो भाई अच्छी बात आपको करना चाहिए थी। हिंदी दिवस को आपने हिंदी सप्ताह के रूप में मनाया, बहुत बढ़िया बात। और आनंदम की क्रियाएं आप स्वयं भी करते हैं और बच्चों को कराते हैं, अच्छी बात। और सर एक जिसको कहेंगे कि नोडल पर्सन के तौर पे कह सकता हूँ, और स्टेट में SCRT के साथ जो देख रहे हैं हमारे NEP प्रकोष्ठ के सहायक निदेशक हैं शैलेंद्र अमोली जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल से 5 शिक्षकों के आए हैं। ऐसे ही बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी से 4 अध्यापकों ने पेपर भेजे और चमोली से जो है 3 अध्यापकों ने। इन फोटो खींची जा रही है, हम आप सबको भेजेंगे, अपने ग्रुप में जाएगी और इंडिविजुअल भी